नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 28 अगस्त और स्टार्ट करते हैं आज का लेटेस्ट अपडेट वाला वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला अपडेट तो है ओला इलेक्ट्रिक से रिलेटेड। आज भी शेयर में बहुत अच्छा तेज़ी देखने को मिला और आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि पिछले 2 दिन में मतलब आज बृहस्पतिवार और मंगलवार दोनों दिन मार्केट में बहुत गिरावट रहा, बट ओला में बहुत तेज़ी रहा। ओके, तो इसका तो सबको पता है कि इन्हें जो है ये पीएलआई जो स्कीम है इसके रिलेटेड इन्हें जो है बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, ये जो तेज़ी पिछले जो कुछ दिन में आया है, ओके, ये किस लिए आया? क्योंकि इन्हें पीएलआई का बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, तो ऐसा ही होता है कि जब एक शेयर समझ लीजिए ऊपर से 60-70% जब क्रैश कर जाए ना, उसके बाद जब मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम करना शुरू कर दे और फिर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी आने लगे तो फिर ऐसे ही भागता है शेयर। 40 से 50-55 का कब हो गया पता भी नहीं चला। ओके, ऐसा सेम केस ना ज़ोमैटो का भी स्टार्ट हुआ था कुछ साल पहले। ओके, तो ज़ोमैटो का टर्न अराउंड स्टोरी हो गया था। अभी देखना पड़ेगा कि ओला और कितना मतलब टर्न अराउंड स्टोरी होता है। वैसे मैं ओला और ज़ोमैटो में ना एक आपको मैं अंतर बता देता हूँ। तो देखिए वो डिफरेंस ये है ना कि दोनों ही है हाई ग्रोथ सेक्टर में। ओके, ये जो टू व्हीलर, ये जो ईवी का जो टू व्हीलर है ये भी बहुत अच्छा से ग्रोथ हो रहा है, बट अंतर ये है ना कि ओला जो है ये अपनी कंपनी का, ये अपना सेक्टर का, मतलब मैं बोलूँगा अपना सेक्टर का ये लीडर नहीं है ओला। ओके, बट जोमेटो जब लॉस में था ना तब भी जोमेटो, याद रखिएगा, फूड डिलीवरी और क्या कहते हैं क्विक कॉमर्स, ये दोनों में ही ना जोमेटो ना लीडर था, याद रखिएगा। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है जोमेटो और ओला के बीच में कि जोमेटो लीडर था इसलिए इतना भागा, निफ्टी 50 में इनफैक्ट आ गया। बट ओला मुझे नहीं लगता कि कोई 2-3 साल में ऐसा कोई निफ्टी 50 में आ जाएगा, मुझे कम ही चांसेस लगता है। ओके, आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट है मोतीलाल ओसवाल से रिलेटेड। तो इन्होंने एक्चुअली पेट्रोनेट एलएनजी एक शेयर है, ओके, जो कि आप अगर देखिएगा ना पिछले 1-1.5 साल 2 साल में कुछ चला ही नहीं है। तो इसे जो इन्होंने बहुत ऊपर का टारगेट दे दिया, कितना 50% अपसाइड का टारगेट दे दिया। ओके, याद रखिएगा ये जो 50% अपसाइड का टारगेट है ना, ये 1 साल मतलब नेक्स्ट 1 साल के अंदर तक का होता है। ओके, तो एक बार देख लेते हैं कि टारगेट क्या है। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ये है देखिए टारगेट। ओके, इन्होंने टारगेट कितना दिया है मोतीलाल ओसवाल ने? 410 रुपया का। ओके, अभी करंट कितना प्राइस है शेयर का? तो करीब करीब 271 रुपया। अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको पता है कि शेयर बाजार में अगर आप स्मार्ट समझदार इन्वेस्टर है तो आपको आंख बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है? मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भी नहीं विश्वास करना चाहिए। ओके, बट हाँ, मैं आपको एक एडवाइस छोटा सा देता हूँ। लेट से बहुत सारे लोग होंगे जो कि ये सोचते होंगे कि हाँ मतलब वो मतलब किसी को आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहते। ओके, बट हाँ, ये जो 50% अपसाइड का टारगेट, इसका भी मतलब अगर कोई है जिसे कि इंजॉय करना है इतना ऊपर टारगेट का, तब मैं एक ही बात कहता हूँ कि तब आप शेयर में पैसा लगाइए, बट थोड़ा सा पैसा लगाइए। जितना पैसा कि आप अगर आपको फंस भी जाए तो कोई आता जाता नहीं है। ओके, क्योंकि एक बात मैंने अच्छा देखा इस शेयर का कि ये जो शेयर है ना ये आपको 3-4% के आसपास ये डिविडेंड भी दे देता है। तो याद रखिएगा, बैंक में अगर आपका पैसा पड़ा हुआ है मतलब सेविंग्स अकाउंट में, तो वो तो वैसे ही मतलब वो पैसा सर रहा है ना, उससे ज़्यादा पैसा तो ये डिविडेंड में दे देगा। और अगर 50% ना हो, 10-15% भी अगर ऊपर भाग जाए तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अगर लेट से आपको अगर इस शेयर के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पता तो आप पैसा लगाए भी तो थोड़ा सा लगाए। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो एक बार टू व्हीलर ईवी जो सेक्टर है इसमें रैंकिंग आ गया है कि कौन कौन सा कंपनी कितने कितने रैंक पे है। ओके, अगस्त महीना का ही एक्चुअली ये डेटा है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टीवीएस टॉप्स, तो टीवीएस तो खैर टॉप पे है। ओके, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्पॉट पे कौन कौन है ये भी देख लेते हैं। तो देखिए ये जो डेटा ये पहले अभी तक तो अगस्त का 28वां दिन है ना, तो ये पहले 27 दिन का डेटा है। ओके, तो ओला ने कितना इलेक्ट्रिक स्कूटी बेचे? करीब 13,000 और ओला का मार्केट शेयर कितना था? 17.3%। ओके, वहीं ओला का एक जो कंपटीटर है एथर एनर्जी, ये ओला से भी आगे निकल गया, इनका मार्केट शेयर 17.9% हो गया। ओके, और टीवीएस टॉप पे है, तो टीवीएस का कितना? 24.8%, मतलब 25% के करीब में है। तो टीवीएस नंबर 1 पे है। ये जो एथर एनर्जी ये है नंबर 2 पे और ओला जो है ये है नंबर 3 पे। ओके, याद रखिएगा ये सिर्फ अगस्त मंथ का मतलब मैं डेटा का बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये तो 1, 2, 3 तो आपने देख लिया। ओके, उसके बाद ओके बजाज ऑटो जो है, ये बजाज ऑटो जो 4th स्पॉट पे चला गया। ओके, और 5th पर, ओके नहीं सॉरी, बजाज जो ऑटो है बजाज ऑटो वो 4th नहीं, वो 5th स्पॉट पे चला गया। और हीरो जो मोटोकॉप है ना वो एक्चुअली 4th स्पॉट पे आ गया। ओके, तो इनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अभी हीरो मोटोकॉप शेयर भी आजकल बहुत भाग रहा है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये तो खैर मैंने आपको कवर कर दिया। ओके,
और नेक्स्ट न्यूज़ टीवीएस से रिलेटेड है कि एक तो खैर कंपनी ऑलरेडी टॉप पे है, ऊपर से इन्होंने एक और मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटी लॉन्च किया, ओके, जो कि अंडर 1 लाख रुपीज़ है, तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस पे इन्होंने लॉन्च किया। देखते हैं कि मार्केट में ये कोई धमाल मचा सकता है कि नहीं। ओके, आप देख सकते हैं ये जो बाइक है इसका रेंज 158 किलोमीटर रहने वाला है, तो मतलब सिटी के अंदर अगर आपको रहना है तो बहुत अच्छा मतलब आपके लिए रहेगा। ओके, सस्ता भी है। नेक्स्ट आते हैं डीमार्ट की तरफ से न्यूज़। ओके, तो सीएलएस जो कि एक ब्रोकरेज फर्म है, इन्होंने डीमार्ट को करीब करीब 36% अपसाइड का टारगेट दे दिया। ओके, तो डीमार्ट देखिए पिछले 3-4 साल में मतलब कुछ खास वैसा पैसा बनाया नहीं है। ओके, बट इसका प्रॉब्लम वही था कि इसका जो मार्केट शेयर है ना, वो क्विक कॉमर्स मतलब जोमेटो का जो ब्लिंकिट है, स्विगी का जो स्विगी इंस्टामार्ट है, ये लोग खाते जा रहे थे, इसलिए ये कंपनी ना बहुत स्ट्रगल कर रही थी। अदरवाइज ये जोमेटो और स्विगी का आने का पहले वाला जो समय था ना, उसमें जोमेटो उसमें डीमार्ट को ना एक बहुत अच्छा शेयर माना जाता था, ये हमेशा ऐसे भागता था, बहुत कम गिरता था। ओके, बट उसके बाद जब एक नया मार्केट प्लेयर आने लगे ईवी सॉरी क्विक कॉमर्स सेक्टर में, तब इस कंपनी का थोड़ा हालत ख़राब हुआ। और टारगेट कितना का दिया सीएलएस ने, तो करीब करीब 6,400 रुपये, जो कि अभी करंट प्राइस से 3600 रुपया 36% के आसपास ज़्यादा है। ओके ओके, चलिए ये न्यूज़ हो गया। ओके, और सीएलएस ने कुछ रीज़न भी बताया कि क्यों ये मतलब इतना अपसाइड का टारगेट देते हैं। तो ये इनका मानना है कि डीमार्ट का जो कस्टमर इंगेजमेंट है, ओके, प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग जो पावर है, ओके, रॉबस्ट प्रोडक्ट का जो असॉर्टमेंट है, तो ये सब डीमार्ट को मतलब हेल्प करेगी आने वाले टाइम में। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो ये एक स्मॉल कैप से शेयर से रिलेटेड है, जिन्हों के करीब करीब 370 करोड़ का ऑर्डर मिला है, कहाँ, अडानी ग्रुप की तरफ से, इसलिए शेयर में तेज़ी देखने को मिला। हालांकि मतलब मार्केट बंद होता तो ये शेयर में भी वीकनेस आ गया था। मैं बात कर रहा हूँ पावर मैक्स शेयर का। ओके, तो ये स्मॉल कैप कंपनी है। ओके, आई थिंक 10-15 हज़ार करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप है, तो इनके लिए 370 करोड़ का ऑर्डर भी एक डिसेंट साइज का ऑर्डर है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि वारी एनर्जी से रिलेटेड। तो वारी एनर्जी देखिए पिछले 2 दिन में बहुत भाग चुका है। ओके, क्यों? क्योंकि इनका ना यूएसए मतलब अमेरिका में इनका एक खुद का सब्सिडियरी है, तो उन्हें एक्चुअली एक बड़ा ऑर्डर मिला, इसलिए वारी एनर्जीज में पिछले कुछ दिनों से बहुत तेज़ी है। ओके ओके, हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना का ऑर्डर मिला, 452 मेगावाट का ऑर्डर मिला इन्हें यूएस में। ओके, अब ये तो बहुत अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ था, इसलिए पिछले 2 दिन में शेयर बहुत भागा जबकि मार्केट गिर रहा था। ओके, लेकिन याद रखिएगा एक थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ भी फ्यूचर में आ सकता है इस कंपनी के लिए। वो ये है कि हमारे इंडियन जो सोलर कंपनीज है, या फिर इवन दूसरे कंट्रीज़ के जो सोलर कंपनीज है, जैसे चाइना, वियतनाम, ईटीसी। ओके, ये जो मतलब कंट्रीज़ के जो सोलर कंपनीज है ना, इंडिया, चाइना, ये सब सोलर कंपनीज मतलब जाके अमेरिका में बहुत सस्ते में अपने सोलर प्रोडक्ट्स को मतलब बेचना स्टार्ट कर देती है। तो इससे क्या होता है, अमेरिकन जो कंपनीज है उनका मतलब सेल कमने लगता है। तो अमेरिकन कंपनीज ने एक्चुअली गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि ये जो फॉरेन से जो कंट्रीज आती है, डंपिंग करती है अपने प्रोडक्ट्स को इतने सस्ते दाम पे, इन पे मतलब एक इन्वेस्टिगेशन किया जाए। अगर इन्वेस्टिगेशन होने लगे तो मे भी इन पे एंटी डंपिंग आप चार्जेस लग सकते हैं, टैरिफ लग सकते हैं। तो इस कारण से मतलब आपको थोड़ा मतलब अलर्ट रहना है। ओके, वैसे कंपनी ये एकदम टॉप क्लास कंपनी है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, मतलब लॉन्ग टर्म में ग्रोथ प्रस्पेक्ट से अगर देखें तो बहुत अच्छी कंपनी है। नेक्स्ट आते हैं इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये भी कल न्यूज़ में रहने वाले, क्योंकि कल इनका एजीएम होने वाला है। अगस्त में हर साल होता है रिलायंस का एजीएम। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि पूरा मार्केट मतलब चाहेगा कि उस पर मुकेश अंबानी कुछ बोले। तो पहला तो है कि जियो का आईपीओ, अगर ये आईपीओ आया तो इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। ओके, 40 से 50 हज़ार करोड़ के बीच इसका साइज हो सकता है। ओके, और नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि क्रूड पे जो टैरिफ जो लग रहा है। ओके, आपको पता है कि रिलायंस जो है रशिया से बहुत ज़्यादा मतलब क्रूड ऑयल खरीदता है, इंडिया में तो खैर बेचता है, या फॉरेन कंट्रीज़ में भी मतलब बेचता है। तो इससे आपको पता होगा कि अमेरिका में बहुत सारे जो मतलब पॉलिटिशियंस है, वो मतलब आरोप लगा रहे हैं कि मतलब इंडिया का एक जो फैमिली, इन्होंने डायरेक्टली नाम नहीं लिया, बट हाँ ये बोला कि इंडिया का एक फैमिली ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसके वजह से हम टैरिफ लगा रहे हैं। तो आपको ये सब भी थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं जेपी पावर शेयर्स। तो ये जो है ये 300 करोड़ का एक सोलर का प्रोजेक्ट मतलब प्रपोज करे, इसके वजह से जो है शेयर में अपर सर्किट लग गया। ओके, अब ये कंपनी, ओके, ये तो खैर अपर सर्किट लग गया, बात याद रखिएगा इसका जो मतलब पेरेंट कंपनी है, ओके, जेपी एसोसिएट्स। ओके, वो कंपनी का हालत बहुत ख़राब है। उस कंपनी को एक्चुअली अडानी ग्रुप एक्वायर करना चाहती है। ओके, रिसेंटली सीसीआई मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका मतलब नॉट आ गया, मतलब उन्होंने बोल दिया कि हाँ एक्वायर कर सकते हैं, बट अभी भी कुछ और भी मतलब रेगुलेटरी चीज़ें बाकी है। ओके,
तो चलिए आते हैं नेक्स्ट लास्ट न्यूज़ पे। तो FII कल भी कल नहीं एक्चुअली ट्यूसडे FII ने बहुत खतरनाक बेचा था 5-6 हज़ार करोड़ के बीच, और आज भी सेम केस 4,000 करोड़ के बीच के आसपास इन्होंने बेचा है। ओके, तो अब ये 2 दिन जबकि टैरिफ लगे तब तो खैर बहुत बिकवाली हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट वीक से क्या होता है कि मतलब ये जो सेलिंग का जो वॉल्यूम है ना 3-4 हज़ार 5-6 हज़ार करोड़, अगर ये भी कम जाए ना तो मार्केट आस्ते 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 ना रिकवर करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।